ये आप लोगों का कौन सा चल रहा था, मॉडल पेपर पहला। कल इस मॉडल पेपर को थोड़ा समझाया था, एक बार इसको और समझा देते हैं। इसमें है क्या, देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों के 20 नंबर के क्या है, OMR के क्वेश्चन है जो विकल्प में आते हैं। ठीक, अब इन क्वेश्चनों को हम समझते हैं। सबसे पहले हमने कल पैसेज चला रहा था, ये पैसेज लिखा है और पैसेज में ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड जेम सेठजी टाटा सेंड एन एजुकेशनिस्ट टू यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, टू गो एब्रॉड या टू बी अवे फ्रॉम हिम या टू अंडरस्टैंड द मॉडल बेस्ट सुटेड फॉर इंडिया, या फिर होगा टू सी सेंड हिम फॉर अ वोकेशन। अब हम इस पैसेज में अगर ढूंढते हैं तो इस पैसेज में हमें देखो कहां मिल रहा है, हमें पैसेज में मिल रहा है ही सेंट एन एजुकेशनिस्ट टू यूरोप एंड द यूनाइटेड स्टेट टू रिपोर्ट ऑन व्हाट शुड बी द बेस्ट मॉडल फॉर इंडिया। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में लिखा है हु गेव इंडिया द पावर ऑफ स्टील। ठीक है, तो इसमें क्या है, मुकेश अंबानी, जेम्स सेठजी, टाटा या मदर टेरेसा या जॉन्स हॉपकिंस। अभी हमने नाम किसका पढ़ा था, जेम्स सेठजी का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द सेम एज अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। यानी 10 साल के समय को क्या कहते हैं, जैसे 100 साल हो जाते हैं तो हम शताब्दी को क्या बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं ना। तो सेंचुरी तो होगा नहीं, क्लोनाइज होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, डिकेड्स। 10 साल के लंबे समय को क्या बोलते हैं, डिकेड्स बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन आ गए हमारे, इस क्वेश्चन को समझो। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन हमारे किससे रिलेटेड होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक OMR शीट में सिर्फ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। किससे रिलेटेड होते हैं, ग्रामर से। ठीक है, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें सबसे पहले पूछा है, ये वाक्य दिया है माई सिस्टर स्पीक गुड इंग्लिश। इसमें विच वर्ड इज अ वर्ब, इसमें क्या बताना है, वर्ब बताना है। तो सिस्टर तो इसमें होगा नहीं, इस गुड होगा नहीं, इंग्लिश होगा नहीं, इसका आंसर क्या होगा, स्पीक्स। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ स्पीच, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज दिस अंडरलाइन वर्ड। ठीक है, तो इसमें अंडरलाइन कहां पे लगा था, वॉइस पे लगा था, तो इसका आंसर क्या होगा, नाउन होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय एन अदर। यानी जो किसी की लाइफ के बारे में कहानी लिखता है या उसके बारे में लिखता है उसे क्या बोलते हैं, तो इसका आंसर होता है बायोग्राफी। क्या होता है, बायोग्राफी। क्या होता है, जब हम किसी के बारे में, उसकी इतिहास के बारे में, उसके बारे में लिखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, बायोग्राफी। अगला क्वेश्चन है माई ब्रदर इन कानपुर फॉर द लास्ट 10 ईयर। देखो यहाँ पे लास्ट लिखा है। ठीक है, अब जब कोई चीज, ये लास्ट, ये शब्द आ जाते हैं तो ये काय में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है ना। और जब वाक्य में सिंस या फोर लग जाता है तो वो कौन सा हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, काय में हो जाता है, परफेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा, हैड बीन लिविंग। क्या हो जाएगा, हैड बीन लिविंग। अगला क्वेश्चन है, इसमें अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा है, रीऑर्डरिंग पूछा है, इसको हमें सही से लगाना है। तो देखो अवर डॉक्टर डिसाइडेड टू गो इन द मॉर्निंग बाई, पहला आंसर ही इसका सही है। ठीक है, क्यों, हम तीनों चेक कर लेते हैं। इन द मॉर्निंग डॉक्टर, यहीं से रूट बिगड़ गया इसका। अवर बस टू गो डॉक्टर, ये भी बिगड़ गया यहीं से। बाई अवर बस इन द मॉर्निंग, पहले ही से जब शुरुआत ही से हमारा वाक्य के अक्षर शब्द गलत है तो बाद के क्या होंगे, वो तो स्वाभाविक है गलत होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये पैसेज हमारा किसकी कब पैसेज आता है, ये भी
ये आता है प्रोज से। किससे आता है? प्रोज से। इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं? 2 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 2। और पेपर में ये 2 क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। देखिए हम पैसेज को पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या आंसर मिलता है हमें। ये पैसेज हमारे सामने और इसके ये क्वेश्चन है। इसमें लिखा है राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर सम लाइक मी, नॉट ओनली because I have never written anything before but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it does not matter. I feel like writing and I have even greater need to get kids of things of my taste. ये पैसेज किस पार्ट से लिया गया, पहले तो हमें ये मायने रखना है। तो ये आपका हम बता दें एनी फ्रैंक वाले पार्ट का पैसेज है। किसका है? जब हमें पैसेज करना होता है तो हमें बहुत चीजें ध्यान में रखनी होती है कि आखिर इस पार्ट की कहानी क्या थी और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पहला पूछ रहा है व्हाई वाज राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी। तो उसमें क्या क्या है? सी हैड नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, ये आंसर बिल्कुल सही है इसका। फिर आगे देखते हैं सी डिड नॉट नो हाउ टू राइट, क्या वो लिखना नहीं जानती थी? जानती थी ना, तब तो उसने डायरी लिखी। तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है नाइदर सी नॉर एनीवन एल्स वुड बी इंटरेस्टेड इन इट लेटर। अभी हमने यहीं पे ये लाइन पढ़ी है ना। जब पैसेज में हमें ये लाइन मिल रही है तो इसका मतलब ये वाला भी सही है। ए भी सही है, सी भी सही है। तो और डी ऑप्शन में कह रहा बोथ ए एंड सी, इसका मतलब आंसर कौन सा हमारा सही होगा? डी नंबर का। ठीक है, इस तरह से हमें फिल करना है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है व्हाट डज द वर्ड म्यूजिंग मीन। म्यूजिंग मीन्स होता है सोचना या तर्क करना। ठीक है, तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है थॉटफुल। पहले ही ऑप्शन में क्या लिखा है? थॉट। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? कंटेम्पलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब आते हैं, अभी प्रोज के ये पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम आ गए कितने नंबर पे? 11 से लेकर 13 नंबर तक। चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी यहां पे 3 क्वेश्चन मिलेंगे जो एमसीक्यू होते हैं ना, ये क्वेश्चन, ये मल्टीपल क्वेश्चन कहलाते हैं। ये प्रोज से ही होते हैं। इसके तुरंत बाजी काय के हैं? ये प्रोज के हैं। ठीक है, अब इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? हु इज द ऑथर ऑफ अ बेकर फ्रॉम गोवा। इसके लेखक कौन है? अरूप कुमार दत्ता, ये नहीं है। लोकेश एब्रोल, नहीं है। लुइसो रॉड्रिग्यूज, ये है इसके लेखक। नन ऑफ दी, ये तो है ही नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखो। पहले 12 नंबर का देख लेते हैं, फिर हम लोग 13 देखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे। चलो इसी को देख लेते हैं। लिखा है कुर्ग इज अ फेमस फॉरेस्ट। कुर्ग किसके लिए फेमस था? काहे के लिए? कॉफी प्लांटेशन, एवरग्रीन, रेन फॉरेस्ट, या स्पाइसेस, या ऑल ऑफ दी। ये काय के लिए था? ये सभी चीजों के लिए फेमस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन। इन्होंने पहला उपदेश कहां पे दिया था? पटना, बनारस, लुम्बिनी, या गया। डी ऑप्शन में गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? बनारस। क्या होगा? बनारस। अगला क्वेश्चन देखो, देखो हमने दिखाया था ना, गया होगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 और 15 पे। अब हम आपको बता दें, ये 14 और 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये आता है किससे रिलेटेड? पोयम से रिलेटेड, यानी पोएट्री से रिलेटेड। इसमें भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? क्वेश्चन 2। कितने पूछे जाते हैं? 2। अभी ये सब OMR से चल रहा है और आपको पता ही है ये क्या चल रहा है? गैस पेपर चल रहा है। और कौन सा है? पहला पेपर हमने आपको पूरा हल करके दिया है। अब जो दूसरा कल पेपर आएगा गैस पेपर, वो पूरा हल नहीं होगा। उसमें सिर्फ कुछ चीजें हम आपको हल कराएंगे और कुछ चीजें आप लोग स्वयं करेंगे। ठीक है, इसमें हमने विथ लॉन्ग आंसर के, विथ शॉर्ट आंसर के, विथ लेटर एप्लीकेशन के सब कुछ लिख दिया है।
अगले पेपर में ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन होंगे। समझ गए? नहीं समझे? देखिए भाई, पोयम पढ़ते हैं। पोयम में लिखा है, ही शुड बी snarling around houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village। ये कौन से पार्ट से है? ये टाइगर इन द जू वाले पार्ट से है ना। ये इसमें दो शेरों की बात बताई थी, एक जंगल का शेर और एक चिड़ियाघर का शेर, टाइगर, है ना। दोनों में अंतर बताया था कि एक क्या होता है, गुलामी की जंजीरों बंधा होता है, और एक क्या होता है, गांव के लोगों को आतंक दिखाता है। ठीक है, तो ये किसके, कौन से टाइगर की बात कर रहा है, जू वाले की या फिर जंगल वाले की? ये जंगल वाले की कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिस्क्राइब्स अ टाइगर इन अ जंगल। जो जंगल वाला टाइगर था वो क्या करता है? लॉक्ड एंड कंक्रीट सेल, ये तो भैया जू वाला करता था। कल आप लोगों ने हमसे एक प्रश्न किया था, इसमें जू होना चाहिए, किया था ना। तो हमने आपको बताया उस पोयम में दो टाइगर की बात थी, एक जंगल का और एक चिड़ियाघर का। तो ये किसकी बात है? जंगल वाले। तो कंक्रीट सेल में तो रहता नहीं, कौन रहता था कंक्रीट सेल में? जू वाला रहता था। इग्नोरिंग विजिटर्स, क्या वो विजिटर को इग्नोर करता है? नहीं करता ना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स या बेरिंग हिज व्हाइट फैंग, ये भी नहीं है। इसका क्या आंसर होगा कि भैया वो इग्नोर नहीं करता था किसी को, मिला तो मिला, ना मिला तब भी अटैक करता था। समझ रहे हैं? अब इसका बी नंबर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैज बीन पर्सोनिफाइड इन द पोयम। इसको पर्सोनिफाइड पूछा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? टाइगर, फॉरेस्ट, जू या ऑल ऑफ दीज। सबके बारे में बता रहा है ना, इसमें बता रहा है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो। अब आ गए हमारे कौन से क्वेश्चन? अब क्वेश्चन आए हमारे सप्लीमेंट्री के। देखिए, अब हमारे जो 16 नंबर से 20 नंबर तक जो क्वेश्चन होते हैं, ये किससे होते हैं? सप्लीमेंट्री से होते हैं। और कितने क्वेश्चन हो गए ये? 5। 16 4 20 होता जरूर है, मगर 16 को भी गिना जाता है। अब गिनो 16 17 18 19 20। समझ गए? तो ये ना सोचा करो 16 4 20 होता तो 4 क्वेश्चन होंगे। समझ रहे? तो अपने आप को, आप लोग जैसे कह दिए संख्या गिनो, अब संख्या गिन लिया, आप दूसरे को गिन रहे हैं 1 2 3 4, अपने आप को भी तो गिनो, उस संख्या में आप भी तो शामिल हैं। तो शुरुआत अपने आप से करो, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 1 5। आ गया समझ में? ऐसे गिना जाता है। तो कितने क्वेश्चन है? 5। कितने नंबर के हैं ये? 5 नंबर के। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इसमें। और जितने भी गैस पेपर आएंगे सब में ये समझ लेना कि आप बस पढ़ बल लेना, इनको पढ़ के ही जाना, तो आपका पेपर पूरा अच्छे से जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट पोस्ट डिड रामलाल होल्ड इन द विलेज। रामलाल को गांव में क्या कहकर पुकारा जाता था? क्या पोस्ट में था? सरपंच था? नहीं था। तहसीलदार था? नहीं था। हेडमास्टर था? क्या कहते थे? नंबरदार कहते थे। अगला क्वेश्चन, वेयर डिड रिचर्ड ग्रो अप। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? रेसलिंग तो था नहीं, न्यूयॉर्क और बिजनेस ये नहीं था। इसका क्या था? पेनिनसिल्वेनिया। ठीक है, पहला आंसर। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग। रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स, शिकागो, एक्टिंग, लंदन। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत। क्या लिखता था? आर्टिकल और मैगजीन, पत्र लिखा करता था ना, लिखा करता था ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर का सही होगा। पढ़िए ना अनिल हरि सिंह की कहानी, उस कहानी का पार्ट है ये। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, 19 और 20। ये आपकी OMR समाप्त। व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मैम फॉरेस्टियर नेकलेस। कितने का था भैया उनका? 500 का था, 10,000 का था, 100 का था या 5,000
फ्रैंक। कितने का था? मात्र 500 रुपए का था, मतलब था ना। और जिसको उसने कितनी कीमत चुकाई थी इसकी? 36,000 रुपए, है ना। 36,000 फ्रैंक का खरीदा था ना, खरीदा था ना। सिर्फ किसके कारण? थोड़ा सा अपने आप को अच्छा दिखाने के कारण। वैसे मूर्खता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला 500 फ्रैंक्स, ठीक है, क्योंकि वो कैसा था? आर्टिफिशियल था, लोकल था, जिसे वो ओरिजिनल समझकर नया खरीद कर लाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। व्हाट वाज ही वर्किंग ऑन? मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन, ऑल ऑफ एबव। तो ये तो होना नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये क्या था? अपनी बॉडी को क्या कर लेता था? अदृश्य कर लेता था। क्या कर लेता था? अदृश्य। इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो ये थे आपके 20 में 20 क्वेश्चन काय के? ओएमआर से रिलेटेड, ठीक है। अब ये कोई मतलब वो नहीं है कि आपने कहा कि प्रैक्टिस चल रही है, चैप्टर वाइज से प्रैक्टिस है या कुछ है। ये आपका आखिरी आखिरी बार है, याद रखना, ठीक है। और अगर आप इस आखिरी बार में जीत गए तो आप जीत गए, हार गए तो हार गए, ठीक है। पास तो सब होंगे, मगर अच्छे नंबरों से हमें टॉप करना है, तो हमें क्या करना होगा? पूरी मेहनत के साथ लगना होगा, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। हमने पूरा पेपर, हमने आपको बताया कि हम पूरा पेपर टाइप करके लाए, पूरा गैस पेपर, और ये सॉल्व करके लाए हैं। अगली बार में सिर्फ हम आपको ग्रामर, स्टोरी और ओएमआर सीट सॉल्व कराएंगे, और 2-4 आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर के बारे में बताया करेंगे। बाकी आपको पेपर दे दिया करेंगे। ये पीडीएफ आपको तुरंत मिलेगी, जैसी क्लास खत्म होगी आपकी पीडीएफ आपके ग्रुप में पहुंच जाएगी, ठीक है। जितने भी पेपर मिलते जाए आप लगाते जाए। चलिए भाई, इसकी शुरुआत करते हैं। ये पार्ट बी आ गया हमारा। इसमें क्या करना है? सबसे पहला पोर्शन क्या आता है? रीडिंग। क्या आता है? रीडिंग। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर। हमने यहाँ 21 डाल दिया क्वेश्चन नंबर, आप यहाँ 1 से भी शुरुआत कर सकते हैं। क्वेश्चन में 1 भी लिख के आ सकता है, 21 भी लिख के आ सकता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब एक अनसीन पैसेज और आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है? अनसीन पैसेज। ये पैसेज आपको करना कैसे है? ये पैसेज आपको सब्जेक्टिव करना है। क्या करना है? सब्जेक्टिव। अब आप कहेंगे ये सब्जेक्टिव क्या वाला है? अभी आपने एक पैसेज सबसे पहले ऊपर किया था, शुरुआती की थी, तो वो उसको बोलते थे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते थे? ऑब्जेक्टिव। अब ये आ गया सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमें उसके आंसर लिखने होते हैं, लिखित। क्या करने होते हैं? लिखित करने, कॉपी में राइट करना होता है, पढ़ना है, फिर उसके आंसर उसी से छांटना है, ढूंढना है, और फिर लिखना है, ठीक है। और इसका तरीका हमने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। तो देखते हैं पैसेज क्या है। ये आ गया पैसेज हमारे पास, ये आ गए उसके क्वेश्चन। देखिए भैया, पैसेज यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म हो रहा है। हमने बताया था पैसेज हल करने की ट्रिक क्या होती है? क्वेश्चन पढ़ पैसेज पढ़ने से पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन के कुछ शब्दों को क्या कर लेना है? अपने दिमाग में रख लेना। व्हाट शुड वी डू गेट सक्सेस इन लाइफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ वर्ल्ड लीड। फिर अगला है फाइंड आउट द वर्ड पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। फिर अगला क्वेश्चन है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज विच अपोजिट डिसग्रेसफुल। बस, पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को इसमें ढूंढते हैं। पहले आप ये ढूंढो कि गेट सक्सेस इन लाइफ कहां लिखा है। बताइए, क्या हमें ये मिल रहा है? टू ट्राई से ही मिल रहा है, ये मिल रहा है। सक्सेस इफ डोंट ट्राई कैन नॉट बी सक्सेसफुल। आप इस पैसेज से इसका आंसर, क्वेश्चन के थ्रू इसका आंसर यहां से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो बना लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप लाइफ ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। देखिए अब कहां लिखा है ये, कहां लिखा है? देखो ये मिल रहा है ना, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड, यहां लीड होना चाहिए, ठीक है। ये
अब बस इस लाइन से हमें इस क्वेश्चन से इस लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या कर देना है, जो देना है, तो हमारा आंसर बिल्कुल क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए, छांट लोगे ना ये आंसर। अब इसकी मीनिंग के हम बता दें। देखो डेस्ट्रॉय मीन्स क्या होता है, इसने मीन्स पूछा है। मीन्स का मतलब क्या होता है, हमें इसका पर्याय बताना है। क्या बताना है, पर्यायवाची। ठीक है, सेम मीनिंग बतानी होती है, अपोजिट में। तो डेस्ट्रॉय माने होता है नष्ट करना। क्या होता है, नष्ट। तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, बीम लगा सकते हैं, हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग है डिसग्रेसफुल। अब डिसग्रेसफुल का हमें अपोजिट बताना है, तो इसका आंसर क्या होगा, शानदार। क्या होगा, इसका मतलब होता है कमजोर या बुरा। तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ग्लोरियस। क्या लगा देंगे, ग्लोरियस। ठीक है, समझ गए। ठीक, या फिर आप सीधा सीधा अपोजिट करना है तो डिस हटा दो, ग्रेसफुल लिख देना जब आपको समझ में आए। समझ गए, ये आपकी मीनिंग हो गई। ये हमारे काय से रिलेटेड थे, एक अनसीन पैसेज जो हमें लिखित आता था। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब रीडिंग खत्म, रीडिंग के बाद हम काय में आ जाते हैं, रीडिंग के बाद हम आ जाते हैं राइटिंग में। काय में आ गए, कह रहा आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब राइटिंग में हमें दिया होता है एप्लीकेशन। क्या दिया होता है, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन देखो हमने आपको लिख के रखा है, इस पेपर में रखा, पहले पेपर में, अगले पेपर में नहीं रखेंगे। अगले पेपर में सिर्फ आपको बताएंगे कि आपको इसका लिखना है। समझ गए ना। देखिए, एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर रेगुलर इशू ऑफ बुक्स फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी टू द, अब यहां पे हमें किस पे लिखना है, रेगुलर इशू बुक फ्रॉम द कॉलेज लाइब्रेरी पे। यानी हमें अपने पढ़ने के लिए क्या करना है, किताब को क्या करना है, एक किताब हमें चाहिए कहां से, लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए। क्योंकि हमारी किताब क्या हो गई है, खो गई है या गिर गई है कहीं पे, उस पे हमें करना। अब देखो, टू द प्रिंसिपल इस तरह से लिखेंगे। आप किसान इंटर कॉलेज मोदी नगर लिखा है, आप कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे डेट भी आप शो कर सकते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे लिखना है तो एप्लीकेशन फॉर इशूइंग बुक्स रेगुलरली, ये आपने यहाँ पे सब्जेक्ट लिख दिया। आप डियर सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं। अगर मैम पढ़ाना चाह रहे हैं तो मैम लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई विल टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आवर टर्न टू गेट बुक्स फ्रॉम द स्कूल, आई school library falls on Saturday. The library generally remains closed on Saturdays. We have not been getting books from the library for the last 2 months. ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है। लास्ट में हम रिक्वेस्ट वाली लाइन डाल देंगे। क्या लिख देंगे, Therefore I requested you to fix 2 days a week for every class to get books issued फ्रॉम द लाइब्रेरी। ये आपने छोटा सा एप्लीकेशन लिख दिया और इसको इस मेथड से बना दिया। बीच में थैंक यू लिख देंगे, यहाँ योर्स ऑब्विडेंटली लिख देंगे, एक्स वाई जेड लिख देंगे या एबीसी लिख देंगे। ठीक है, अगर आपको एप्लीकेशन नहीं बनता है तो इसके अब में आपको लेटर भी आता है अथवा करके, तो आप उस लेटर को भी लिख सकते हैं। लेटर दो पेज में शायद चला गया है। हाँ, लेटर पूछा है, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइसिंग हिम टू स्टडी हार्ड सो दैट मे गेट फर्स्ट डिवीजन इन द हाई स्कूल एग्जामिनेशन। आपको क्या करना है, अपने छोटे भाई को क्या करनी है, सलाह देनी है। काय के लिए कि हाई स्कूल की परीक्षा होने जा रही है, उसमें फर्स्ट डिवीजन के लिए कुछ थोड़ा सा मोटिवेट करना है उसको। उसके लिए आपने क्या किया, पहले तो आप बाहर रहते हैं, आप अपने छोटे भाई को फोन कॉल नहीं कर सकते, पहले पत्र व्यवहार ज्यादा होते थे, तो पत्र व्यवहार कर रहा है, वो अपना पता लिख के भेज रहा है, कहाँ पे आपको भेजना है पूरा आपने पता लिख दिया। ठीक है, पता चाहे आप राइट साइड में लिख दो चाहे उसके ऊपर ही लिख दो, चलेगा। ठीक, अब आगे कह रहा है, माय डियर सतीश, आप अपने फ्रेंड का, अपने भाई का, किसी का भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। यू आर अवे फ्रॉम अस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी मिस यू वेरी मच। You are living a hostel life which may be a boon or curse. If you keep the company of nice and studies students, it will prove a boon. ठीक है, और आगे देखो, आगे क्या लिखा है,
आगे ये लिखा, आगे लिखा है, पैराग्राफ चेंज करके, हेंस आई एडवाइस टू यू कीप योर सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ फ्रॉम द बैड बॉयज, ए rotten apples injures two companions, man is a judge by the company he keeps, devote your time to your studies and seek help from the good student so that you may get first division in your high school examination। ये विशेष कर रहा है, फिर आप लास्ट में लिख देंगे बेस्ट विशेष टू यू। ठीक है, उसने अपनी विश पूरी कर दी, लिख दिया विशेष, योर अफेक्शनेटली नेटली लिख दिया एक्स वाई जेड। आप यहाँ पे लविंगली लिख सकते हैं। ठीक है, मगर आप कोशिश करा करें जो आपको चीज परीक्षा में बने, लेटर बने तो लेटर लिखना, एप्लीकेशन श्योर बने तो एप्लीकेशन, दोनों मत लिखना। ठीक है, या अथवा के लिए है। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब इसके बाद आते हैं निबंध। हमने निबंध को नहीं लिखा है क्योंकि पेज ज्यादा हो जाते हैं और टाइम भी कम होता है, तो निबंध हम आपको बता दें कौन सा है। निबंध पूछ रहा राइट एंड रिपोर्ट दिवाली सेलिब्रेशन, काय पर लिखना है, दिवाली पर लिखना है। इसकी हमने हिंट्स भी दे रखी है। हिंट्स में कौन कौन सी हेडिंग है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि परीक्षा के पेपर में जो भी हिंट्स दी हो, ठीक है, जो भी हिंट्स दी हो उन हिंट्स को ही लिखना है। आप उसके अंदर मैटर कैसे लिखते हैं अपने गांव के प्रति, अपनी सोच की थिंक के अनुसार, वो मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता है कि आपको जो हेडिंग वो कहेगा लिखने को, वो आपको हेडिंग शो करनी होगी। समझ गए? अगर आपको ये नहीं बन रहा है तो दूसरा फॉर्म में देता है, राइट एन आर्टिकल गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है, और याद रखना ये 100 से 80 वर्ड के बीच में लिखना है। कितने शब्दों में? 100 से 80 शब्द। ठीक है, मतलब 80 से ऊपर नीचे ना हो और 100 से ऊपर ना जाए, मतलब इस हिसाब से लिख लेना। और चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मगर 80 से छोटा ना हो। इसमें हिंट्स दी है गर्ल्स एजुकेशन के बारे में, इसमें लिख कह रहा है। ठीक है, कि आज की गर्ल्स एजुकेशन क्या है उसके बारे में, नीड ऑफ द आवर, ये सब क्या दी है, हिंट्स में हेडिंग दी है। इन हेडिंग के बारे में आपको इनके बारे में अपने माइंड से सोचकर थिंक कर लिखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये हो गया हमारा काय का ऐसे पोर्शन हो गया और लेटर हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ की ओर, हम लोग चलते हैं ग्रामर पोर्शन में। ग्रामर पोर्शन में देख लो, पहले पूछ रहा है यू राइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू, क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट। हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या बनाना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो द टीचर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट, फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा।